बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग एकेडमी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल किसे कहते हैं? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू टेल अस वेदर द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। वो वाला वर्ड जो नाउन से पहले आके हमें बता दे कि हमारा नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। हमारे पास आर्टिकल्स है ए, एन और दी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेंटेंसेस है कि आई सा कैट। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास आई सा द कैट। बाकी सेंटेंसेस हमारे पास सेम है, सिर्फ आर्टिकल का फर्क है दोनों में। एक में आ आया है, दूसरे में द आया है। तो द हमें शो कर रहा है कि ये जो कैट है मतलब नाउन ये स्पेसिफिक है, और अ हमें शो कर रहा है कि जो नाउन है वो जनरल है। इन चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लें। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल पे। इन इंग्लिश वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज डेफिनेट एंड द सेकंड वन इज इंडेफिनेट। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास आर्टिकल के दो टाइप है, एक है डेफिनेट, दूसरा है इंडेफिनेट। सबसे पहले इंडेफिनेट किसे कहते हैं? An indefinite article is defined as the article that is used for general things. मतलब वो वाली चीजें या वो वाले नाउन्स जो जनरल हो या नॉट स्पेसिफिक हो, मीन कोई आम नाउन हो, खास नहीं हो। इंडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन आते हैं। अब इसके अपने स्पेसिफिक रूल्स है कि ए को हमने कहां पे इस्तेमाल करना है और एन को कहां पे इस्तेमाल करना है, या जनरली इंडेफिनेट आर्टिकल को हमने कहां कहां इस्तेमाल करना है। सबसे पहला रूल है कि इट विल बी यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि शी इज टीचर। टीचर हमारे पास काउंटेबल नाउन है, उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल अ आया है। दूसरा रूल है हमारे पास कि ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाएंगे और एन को हम वावल साउंड से पहले लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि अ बॉय, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए हमने ए लगा दिया। या हमारे पास एक और एग्जांपल है अकार, तो ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है कार, इससे पहले हमने ए लगा दिया। दूसरा केस है हमारे पास एन का। एन को हमने वॉवल साउंड से पहले लगाना है। फॉर एग्जांपल एन एप्पल। ए हमारे पास यहाँ पे वॉवल है तो इसलिए हमने एन लगा दिया। या हमारे पास एक और एग्जांपल है एन आर। और स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखें कि हमने वॉवल ए, ई, आई, ओ, यू तक लिमिटेड नहीं रखने, बल्कि हमने इन पांचों के प्रोनाउंसिएशन में साउंड्स पे फोकस करना है। तो यहाँ पे आर, तो ये वॉवल साउंड दे रहा है इसलिए हमने एन लगा दिया। चल, तीसरा केस है हमारे पास जब हमने हमारी मीनिंग वन हो या हमने एक चीज को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल ही नीड्स अ पेन। ही नीड्स अ पेन मतलब उसे एक कलम चाहिए। और इसके अलावा हमने इंडेफिनेट आर्टिकल्स को प्रोफेशन से पहले इस्तेमाल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल he is a doctor या she is an engineer। ये दोनों हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल है। इसके अलावा हमने इंडेफिनेट आर्टिकल को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल
व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल किया। या हमारे पास एक और एग्जांपल है कि व्हाट एन आइडिया। यहाँ पे एन हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल है। द सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिकल इज डेफिनेट आर्टिकल। इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और नॉन थिंग्स। स्पेसिफिक मतलब कोई खास, या नॉन थिंग्स मतलब वो वाली चीजें जो हमें पहले से पता हो। और डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास सिर्फ द ही आता है। अब इसकी भी अपनी रूल्स है कि डेफिनेट आर्टिकल को हमने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसका जो रूल है कि हमने इसको उधर इस्तेमाल करना है जब हमारे पास ऑलरेडी नाउन की बात हो, या ऑलरेडी मेंशन नाउन की बात हो। फॉर एग्जांपल, आई सा अ डॉग। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, द डॉग वाज ब्लैक। एक सेंटेंस में हमने डॉग को मेंशन किया तो हमें पता लग गया कि डॉग की बात हो रही है। तो फिर जब हमने इस डॉग के बारे में दोबारा बात करनी थी तो हमने द लगा दिया। दूसरा केस है हमारे पास स्पेसिफिक थिंग्स की बात हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर। तो यहां पे हमें पता लगता है कि हमारे नजदीक जो डोर है उसी की बात हो रही है। इसके बाद है हम इसको यूनिक थिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। यूनिक मीन्स वो वाली चीजें जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो, जैसे द सन, द मून, या द अर्थ। इसके अलावा हमने इसको सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा हमने जब ऑर्डिनल नंबर की बात करनी हो तो उस टाइम भी हम डेफिनेट आर्टिकल मतलब द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है कि द फर्स्ट, इस तरह द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। इसके अलावा हमने इसको जब भी रिवर्स की बात करनी हो, या सी की बात करनी हो, या ओशंस की बात करनी हो, तो हमने उधर डेफिनेट आर्टिकल द को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, द नील, या द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन। इसके अलावा हमने इसको हॉली बुक्स के साथ भी इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, द हॉली कुरान, या द गीता। इसके अलावा जब भी हमने माउंटेन रेंज की बात करनी हो तो हम उधर भी डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करेंगे। माउंटेन्स, रेंज, जैसे द हिमालयस। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ केसेस है जहां पे हमने आर्टिकल को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना, और इन केसेस को हम जीरो आर्टिकल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने प्लूरल नाउन की बात करनी हो तो हम आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि डॉग्स आर फेथफुल। तो यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल डेफिनेट या इनडेफिनेट नहीं लगाया। और ये बात भी याद रखें कि जब भी हमने प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है तो वो जनरल होना जरूरी है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक चीज की बात करनी है तो फिर आपने आर्टिकल जरूर लगाना है। या हमने अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करनी हो, और यहां भी याद रखें कि जनरल होना जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पे हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। और मिल्क हमारे पास एक जनरल टर्म है, कोई भी मिल्क। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक मिल्क की बात करनी हो, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि द मिल्क इन द फ्रिज इज बैड। अब यहां पे हमने आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया, क्यों? क्योंकि ये किसी खास मिल्क की बात हो रही है, मतलब वो वाला मिल्क जो फ्रिज में पड़ा हुआ है। और इसके अलावा हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाना, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पे ऑनेस्टी के साथ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बेस्ट के साथ इस्तेमाल किया। बेस्ट के साथ हमने क्यों इस्तेमाल किया है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले आर्टिकल को डिफाइन किया, फिर आर्टिकल के बाद आर्टिकल के दो टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस किया अलॉन्ग विद रूल्स, और सबसे एंड पे हमने जीरो आर्टिकल को डिस्कस किया, मतलब वो वाले केसेस जहां पे हम आर्टिकल को लगाने की जरूरत नहीं होती। इस वीडियो के साथ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कोर्स का भी इख्तिताम हो गया। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। अल्लाह हाफिज।